सुन लो परमात्मा, एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो। जग से संयम लिया, धन्य शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, आप जैसा जियो, आप जैसा जियो, आप जैसा बनो, आप जैसा ना हो आशा ना तृष्णा ना माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। ना हो आशा ना तृष्णा ना माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। माया चल से भरा सारा संसार है, तरना हमको भी भव सागर पार है, आप जैसा तरो। दिवस है और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की तरफ से हमने श्रुत पंचमी जिनवाड़ी माता की आराधना का कार्यक्रम रखा हुआ है और साथ में युवा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, युवा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो अब सभी कार्यकर्ता अपने छोटे छोटे बच्चों को लाके जिनवाड़ी माता की कुछ प्रस्तुति देंगे, उनके सामने उनकी भक्ति स्तुति करेंगे। ये युवा परिषद जो हमारी साल भर में कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहती है, ये उसी श्रृंखला में है। तो अभी हमारे सामने यहाँ मंगलाचरण श्रीमती कुसुम जैन बंगाली मार्केट वो करेंगी और छोटे छोटे बच्चे मंगलाचरण, रितिका आपकी बेटी का क्या नाम है? आद्या जैन भी सुंदर सा मंगलाचरण करेंगी। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं एक मंगलाचरण से। जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, ला 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 ला, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, नमकार है, नमकार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, रा 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 रा, जिस पर हित का जन शासन का आधार है। बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी प्रस्तुति देंगे, गुरुदेव भी आने वाले हैं, तब तक हम एक छोटे बच्चे से नमोकार मंत्र सुनेंगे। वात्सल्य, आओ जल्दी आओ, आओ, गिफ्ट चाहिए ना। अभी हमारे युवा परिषद के कार्यकर्ताओं के बच्चों का कार्यक्रम है जो 5-5:15 बजे तक चलेगा। इसके बाद हम समाज के लोगों के द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे, सम्मान होंगे, वो करेंगे। तब तक आप लोग वात्सल्य से सुनेंगे नमोकार मंत्र। वात्सल्य सुनाओ। नमो दानम दानम नमोयनम नमो दानम नमो सर्वेशनम। भैया सबको सभी साउडम ही सुनाई पड़ा है। एक बार आओ, आधा गिफ्ट मिलेगा, पहले पूरा नमोकार मंत्र सुनाओ। आओ आओ आओ, थोड़ा सा और सुनाओ, आओ ठीक से सुनाओ, नहीं तो आधा गिफ्ट ही मिलेगा। इधर खड़े हो आंटी, इधर बोलो नमो दानम नमो दानम नमो दानम नमोयनम नमो दानम नमो सर्वेशनम। वे द्रव्य, द्रव्य किसका नाम है? आ जाओ 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 जाओ। देखो छोटे छोटे बच्चे, कितना अच्छा लगता है। सुनाओ, आपका नाम क्या है? द्रव्य। हाँ, पापा का नाम क्या है? सिद्धार्थ। मम्मी का नाम? निधि। निधि। अच्छा, अब आप क्या सुनाओगे? बताओ बताओ। डांस करेगा, तो सॉन्ग लगा दो उसका। हाँ,
सुनाने वाले बच्चों में से कौन है? आप कुछ सुनाओगे बच्चा? आप सुनाओगी जब तक आप इसका गाना लगवा दो। हाँ, ये सुनाएगी गुड़िया कि डांस करेगी? डांस है, अच्छा। आप कितने साल के बच्चे हो? मैं 5 ईयर का। और आप? 7। 7 ईयर की। अच्छा, तो अभी आपके सामने बहुत सुंदर, जोर से तालियां बजाओ बच्चों का उत्साहवर्धन। जो भी बच्चे यहाँ कार्यक्रम करेंगे सब बच्चों को सुंदर सुंदर गिफ्ट मिलेंगे। देखो खूब सारे गिफ्ट रखे हैं ना, सबको मिलेंगे लेकिन बाद में मिलेंगे। अच्छा, वात्सल्य बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो आपका गिफ्ट वापस ले लेंगे सब लोग। आप हमारे बीच में, हाँ लो आओ मोहिता जी। यहाँ पर लकी ड्रॉ के भी रखा गया है। जो भी लकी ड्रॉ में अपनी पर्ची डालना चाहते हैं वो शेफाली जी से संपर्क करें। शेफाली जी कहाँ गई? हाँ, शेफाली जी पीछे बैठी हुई। द्रव्य जैन हो गया ना? हाँ, और वात्सल्य, हाँ, अवनी जैन। हाँ भैया, लीड लगी। कहाँ गए? अवनी जैन, मम्मी का नाम है स्वाति जैन, पापा का नाम है संदीप जैन। अच्छा, स्वाति और संदीप जैन, ठीक है। अब आप यहाँ पर स्टोरी सुनाओगे, ठीक है। स्वाति आप लोगों को अच्छी सी स्टोरी सुनाएगी, आ जाओ। स्वाति की बेटी। जय जी ने इन सभी को। मेरा नाम अवनी जैन है और मैं 6 साल की हूँ। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जो हमारे टीचर्स, गुरु, मुनि महाराज थे, वो अपने स्टूडेंट्स को बोल बोल कर ही सिखाते थे। उस समय कोई बुक ही नहीं थी, क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ थी। हमारे जो महावीर भगवान हैं, उनको एक केवल ज्ञान हुआ। तो फिर हमारे जो महावीर भगवान हैं, उनकी मेमोरी बहुत तेज़ थी। उन्होंने सोचा कि अब लिखा जाए।
गौतम गर्दर जी थे उनको हमारे जो गौतम गर्दर जी थे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया और उन्होंने उनके स्टूडेंट्स को भी बताया। तो फिर अपने स्टूडेंट्स को बताया और उनके स्टूडेंट्स को भी बताया और फिर आचार्य दर्शन जी ने कहा कि अब चलो लिखना शुरू करते हैं। तो फिर बहुत दूर से दो शिष्य आए। एक का नाम था पुष्पबली पुष्पदंत और दूसरे का नाम था भूतबली। उन दोनों को एक एक श्लोक दिया तो और फिर उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था उन्होंने वैसे ही करा। तो फिर दो देवियां प्रकट हुई उनके सामने। लेकिन एक अजीब सी बात हुई। एक देवी के दांत बाहर निकले हुए थे और दूसरी देवी की एक आँख नहीं थी। तो फिर उन्होंने फिर से पढ़ा तो फिर एक श्लोक में एक अक्षर कम था और एक श्लोक में एक अक्षर ज़्यादा था। इसलिए उन्होंने अपने श्लोक को फिर से करेक्ट करा। फिर उनके सामने फिर से दो देवियां प्रकट हुई, लेकिन इस बार बहुत ब्यूटीफुल थी वो। बहुत ब्यूटीफुल थी। तो फिर वो अपने आचार्य दर्शन जी के पास गए। तो फिर उन्होंने कहा अब चलो तुम लिखना स्टार्ट कर दो। तो फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया और उनकी राइटिंग तब ख़त्म हुई जब हमने करुणानियोग ग्रंथ आता है। करुणानियोग, इसमें गणित जैसे गिनती आदि सूक्ष्म कथन की मुख्यता होती है। विषय वस्तु 3 लोक तथा कर्म व्यवस्था है। करुणानियोग के ग्रंथ हैं तिलोय परिणति, तिलोकसार, जम्बूद्वीप, पर्णविंशति आदि। जी गुरुदेव, जय बोलो करुणानियोग ग्रंथ की जय। अब आते हैं चरणानियोग पर। चरणानियोग, इसमें उस उपदेशात्मक जो मतलब हमारे गुरुदेव हमें उपदेश द्वारा बताते हैं उसका कथन होता है। इसमें श्रावक व मुनिराज को करने योग्य कर्म, जैसे मुनिराजों के 28 मूल गुण और भी जो भी मूल गुण हैं, श्रावकों के कर्तव्य, व्रत आदि नियम पालन करना, अभक्ष की मर्यादा आदि का वर्णन हमें चरणानियोग में प्राप्त होता है। मूलाचार, प्रदीप, अनगात तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ आदि, मार्गणा, गुण स्थान आदि ये द्रव्यानियोग में बताए गए हैं। जय बोलो द्रव्यानियोग ग्रंथ की जय। ये जानकारी दी है तो आचार्य श्री के द्वारा बताया गया था, तो हमने इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ दिखाया, जो बहुत अच्छा लगा कि जिनवाड़ी का हमें ज्ञान होता है कि इस प्रकार अनुयोगों का कथन दिखाया गया है हमारे शास्त्र में। जय बोलो जिनवाड़ी माता की जय। जय बोलो आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। अब हमारे सामने अवनी जैन आएंगी। अवनी का हो गया नृत्य। गुरुदेव छोटे छोटे बच्चे कुछ नृत्य आदि प्रस्तुत कर रहे हैं। अवनी आ जाओ। स्टोरी सुना चुकी हो नहीं? अच्छा, तो अब स्तुति का हो गया। आ जाओ स्तुति, आ जाओ फटाफट। मेरा नाम स्तुति जैन है, पिता का नाम संदीप जैन और माता का नाम स्वाति जैन। सभी को जय जिनेन्द्र। आज मैं स्तुति जैन आप सभी के समक्ष एक संस्करण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक किसान था। जब भी उसकी फसल पक जाती थी तो उसके फसल पे पक्षी उसके दाना खाने आ जाते थे, तो वो उन पक्षियों को उड़ा के पड़ोसी के खेत में उड़ा देता था। पक्षियों को पड़ोसी के खेत का मालिक भीमगौड़ा पाटिल का बेटा
सतगौड़ा जब उन पक्षियों को दाना चुगते हुए देखता था तो वो किसान उसे कहता था, बेटा तुम इन पक्षियों को क्यों नहीं उड़ाते? अगर तुम इन पक्षियों को नहीं उड़ाओगे तो ये तुम्हारे फसल को खा जाएंगे। वो कह देता था कि दादाजी कोई बात नहीं, आप अपने पक्षी भी मेरे खेत में भेज देना, मेरा अनाज कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके ये कहने से जब भी उसके घर में फसल देखी जाती थी तो पूरे गांव के हिसाब से उसके घर में सबसे ज़्यादा फसल मिलती थी। आगे चलकर ये जैन मुनि आचार्य शांति सागर जी बने। सारांश दान देने से धन कभी कम नहीं होता, अपितु वृद्धि ही होती है। और श्रेष्ठी हमें ऐसी कथाओं का वर्णन सुनाते हैं, परंतु आज थोड़ा परिश्रम करके छोटे छोटे बच्चों ने जो ये तैयार किया है, अभी अवनी ने खूब अच्छी कहानी सुनाई, अब स्तुति ने सुनाई। बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने छोटी छोटी स्टोरी जो तैयार करी है, ये बीज है जो बड़े होके अंकुरित होके हमारे सामने वृक्ष का रूप बनेंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। अब हमारे बीच में छोटी गुड़िया परिधि जैन, बहुत बढ़िया नृत्य करेंगी। परिधि जैन लगा दिया भैया। इसके बाद में सात्विक का हो चुका है। हाँ, सात्विक का अच्छा, जब तक उनका नृत्य लग रहा है, सात्विक आप भक्तामर के 2 श्लोक सुनाओगे ना? आज भक्तामर का अभी सुना देते हैं, फिर बाद में 40। आ जाओ, जल्दी आओ। परिधि आपका जब तक लग रहा है ना, तब तक इससे सुन लेते हैं, है ना? हाँ, सुना। महाराज जी को नमोस्तु सुना। हाँ, बोलो हाँ। मैं आपके सामने भक्तांबर के कुछ श्लोक सुनाऊंगा। सुनाओ पहला जोर से। अल्पम श्रुतम श्रुतवता परिहासधामा तद्भक्तिरेव मुखरि कुरुदे बलामा यको किल्ला किल्मधुमधुरंग रोति तचा वचा कलिका निकरे हेतु। इस श्लोक से हमारी बीमारियां दूर होती है। कुंदावदात चले चा मन चारु शोभ विद्या जति तब वपु कल दोत कांतम उच्चा धारा उचे सतम वपु कर शांति कोभम। इस श्लोक से हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं। धन्यवाद। सब बच्चे भाग जाएंगे। अब हमारे बीच में परिधि जैन है जो प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। इसमें गर्भित है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार।
ध्यान, सर्व साधु को मेरा नमन। गुण समूह है ये 108, अष्ट कर्मों को देते ये काट। गुण सुमिरन करे हम भी जरा सा, जीना गम का है साल भरा सा। गुण सुमिरन करे हम भी जरा सा, जीना गम का है साल भरा सा। ये प्याला हम भी तो जरा सा जपते जपते, जपते जपते ही निकले मेरे प्राण। वीर प्रभु से हम मांगे ये वरदान, प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिधि जैन, बहुत सुंदर। अब आर्ष जैन, सब बच्चों को गिफ्ट मिलेगा अगर सब बच्चे संतोष से ऐसे ही बैठे रहेंगे, खूब अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पर लकी ड्रॉ भी है और लकी ड्रॉ में अच्छे अच्छे गिफ्ट रखे गए हैं, तो आप उसके लिए पीछे शेफाली जी से संपर्क कर सकते हैं लकी ड्रॉ के लिए। आर्ष जैन, अरे मुझे क्या करना है? दैन है, मेरी मम्मा का नाम सुनंदा दैन है, मेरे पापा का नाम है धीरेन्द्र दैन। हाँ, अब आप सुनाओ जो आपने पोयम सुनानी थी। सा से सागर की लहरे, रे से रेगिस्तान, ग से गंगा दी धारा, इसकी मीठी तान। अरे बात ही नहीं आ रही। इत्यादि माँ से माथी रे सकी, हम दिस पर कुरवान, हम दिस पर कुरवान। ये बात ही नहीं निकल रही। ला 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 प मंगरे सा प मंगरे सा प मंगरे सा प मंगरे सा। अरे बहुत बढ़िया। चलो बाद में हम सुनेंगे आपसे वो। अभी हमारे बीच में कुसुम जैन बंगाली मार्केट, वो मंगलाचरण जैसा एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आ जाओ भाभी। वो लोग RS IRS राजीव जैन जी और उनकी पत्नी करुणा जैन जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप यहाँ पर आइए। हाँ, IRS राजीव जी और करुणा जी। हाँ हाँ, मोहिता जी, रितिका जी आप आइए। आ जाओ भाभी, आप भी आ जाओ। कुसुम भाभी, मोहिता जी आ जाओ। स्वाति आओ, करुणा जी का सम्मान करो। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वागत है सीमान आपका, स्वागत है ओ स्वागत है सीमान आपका, स्वागत है। कहाँ है? बॉम्बे हैं। अच्छा, तो भाभी जी को ही उनका सम्मान हम, अच्छा भाभी जी का कर दिया।
भैया को हमारी तरफ से सम्मान। भाभी आप सभी अभी कोई अभी जाइएगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पूज्य श्री 1008 प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माँ आपका शुभ शरण मिल गया, जिनवाणी माँ आपका शुभ शरण मिल गया। जिनवाणी जिनवाणी को सुनकर मेरा हृदय खिल गया, जिनवाणी माँ आपका शुभ शरण मिल गया। मैं तो जामन मरण हमारा हो, मैं तो जामन मरण हमारा यही है अरमान, यही है अरमान। 184 भटक रहे हम, हुआ ना तम ज्ञान, हुआ ना तम ज्ञान। मुक्ति का पद दो यही अरमान रह गया, जिनवाणी माँ आपका शुभ शरण मिल गया। हो गया एक और नाश करके दुख का हो अवसान, दुख का हो अवसान। शाश्वत सुख को प्राप्त करके करे इसी का पान, करे इसी का पान। मुक्ति का पावन संदेशा आज मिल गया, जिनवाणी माँ आपका शुभ शरण मिल गया, शुभ शरण मिल गया, शुभ शरण मिल गया। बोलिए जिनवाणी माता से स्वागत करिए। आप हमारे मंदिर में 10 लक्षण के प्रोग्राम में, 10 लक्षण के कार्यक्रम में भाभी का पूरा सहयोग रहता है। 10 लक्षण के 10 दिन तक रात्रि में यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है, उसमें भाभी का पूरा सक्रियता रहती है। सुनीता काला जी यहाँ पर आई हुई हैं। आपका सम्मान एकता जैन जी और आप कहाँ जा रहे हैं? कमल पाटनी जी का सम्मान अमित जी। स्वागत है श्रीमती आपका, स्वागत है, स्वागत है श्रीमती आपका, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागत है श्रीमती आपका, स्वागत है।
हो इनके माथे पे तिलक लगा दो, ला 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 ला, ये संस्कृति ला 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 अपने भारत के। पद के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया, इस पंतवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। कोई है धर्म माना, ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद तेरा। एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आगम, सत्य अहिंसा बीज हमारे एक। पुकार तीर्थंकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। ओम नमो अरिहंताणां, नमामि वीरं नमामि गौतमं, ओम नमो सिद्धाणां, क्षमा वीरस्य भूषणम्, ओम नमो आर्याणां, अहिंसा परमो धर्मम्, ओम नमो ओवध्यायाणां, जैन धर्मस्तु मङ्गलम्, नमो लोये सब साहोणां, जैनं जयति शासनम्। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हमारे बीच में आश्वी जैन, वो कुछ सुनाएंगी। आश्वी, आपके मम्मी पापा का नाम बताओ और अपना। मेरा नाम आश्वी जैन है, मेरी मम्मी का नाम स्वाति जैन है, मेरे पापा का नाम अमित जैन है। पक्तांबर का 46 श्लोक। अपात्कंठ मरु शंकर वेष्टितांगा, गारंभ्रियण्य गटकोटि निगृष्ट जांगा, त्वनाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ता, सद्धि स्वयं विगतवान् भया भवन्ति। बहुत सुंदर, बहुत स्पष्ट और साफ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा, यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति, कच्चामृचारुकलिका निकरे कहे तू। अर्थ, विद्वानों की हंसी के पात्र मुझे अल्पज्ञानी को आपकी भक्ति ही बोलने को विवश करती है। कोयल जो मधुर शब्द करती है, वो ही एक आम्रकली का ही एकमात्र कारण है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप 10 मिनट और कार्यक्रम में पहुंचना है। हमारे बीच में आशीष जैन जी आए हुए हैं, जिनकी आल जोन टाइम्स के जो संपादक हैं और चीफ एडिटर, वही संपादक ही हुआ। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए मुकेश भैया।
स्वागत के लिए गौरव जी, अमित जी, माला और पटका। हो स्वागत कर लो आपका, स्वागत करते हैं आपका, श्री महान पधारो कि मंगल स्वागत आपका। हमारे बीच में आशीष जी आए हैं जो ऑल जोन टाइम्स के एडिटर संपादक हैं। आप 2 शब्द यहाँ पर बोलेंगे। बोलो आचार्य महाप्रज्ञ सागर जी महाराज की, आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की। हाथ हमेशा ऊपर खड़ा करके बोला करो। ऊपर हमारे क्या? स्वर्ग, और नीचे क्या? नरक। हाथ ऊपर करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग, और नीचे रहेगा तो कहाँ जाएंगे? बस वो समझते हैं, बोलते नहीं है। बोलो आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की। एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक बार मर के जब ऊपर गया तो यमराज के सामने उसके खाते खोले गए कि महाराज जी, इस व्यक्ति ने तो पाप ही पाप करा, इसे नरक भेज दो। उसने कहा नहीं जी, मैंने एक अच्छा काम भी किया। आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज का एक कार्यक्रम था, मैं उसमें 10 मिनट के लिए बैठा था, तो उसका मुझे पुण्य मिलना चाहिए। तो यमराज ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, 10 गुना उसका पुण्य मिलेगा, इसे 100 मिनट के लिए स्वर्ग में भेज दो। वो स्वर्ग उसे लेके गए। एक तरफ बहुत अच्छा अच्छा भोजन था, एक तरफ अप्सराओं के नृत्य चल रहे थे, और एक तरफ इसी तरीके से आचार्य श्री का प्रोग्राम चल रहा था। उससे कहा तुम्हें 100 मिनट मिले हैं, तुम जहाँ बैठना चाहो वहाँ बैठ सकते हो। उसने कहा नहीं, मुझे तो प्रवचन में इधर ही बिठा दो। 100 मिनट उसके पूरे हो गए। फिर यमराज के सामने ले गए कि जी इसका समय पूरा हो गया पुण्य का, अब तो इसे नरक भेजना है। तो उसने कहा यमराज को, जी आपके यहाँ पे तो ये व्यवस्था है कि कोई पुण्य होता तो उसका 100 गुना 10 गुना मिलता, तो मैं 100 मिनट के लिए बैठा हूँ मैं प्रवचन में, तो उसका मुझे फल मिलना चाहिए। तो यमराज ने कहा ये बात ठीक है, 1000 मिनट के लिए फिर भेज दो। फिर स्वर्ग ले गए। यहाँ अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, इधर अप्सराओं का नृत्य चल रहा है, इधर महाराज श्री के प्रवचन चल रहे हैं, कहाँ बैठोगे? उसने कहा मुझे समझ आ गया, जब भी मौका मिलेगा मैं तो महाराज जी के प्रवचनों में ही बैठूंगा। तो हमारी ये किस्मत है कि हमें जीते जी ये मौका मिल रहा है कि आचार्य श्री हमारे सामने हैं और हम उनके सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम बैठे हैं। तो आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा बोलो, जोर से बोला आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की, तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, तीर्थंकर महावीर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वही बात है, आपकी जो कहानी है उसके अनुरूप में आपको 100 मिनट बैठना चाहिए था। लेकिन आप आए, आपने अपना थोड़ा सा भी साझा, गुरुदेव हैं, परंतु कुछ शनिवार इतवार छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, तो वो लोग काफ़ी लोग बाहर चले गए जो यहाँ सर्विस करते हैं, तो सारे नहीं आ पाए। परंतु हमारा पहले से ही तय था, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का जन्मदिन भी था, तो हमने फिर उसको पोस्टपोन नहीं किया। हमने कहा मना लेते हैं, जितने भी आएंगे अच्छा है। तो अभी आश्वी जैन का है, हो गया अच्छा। और अब हमारे बीच में शरद कासलीवाल जी, जो युवा परिषद को हमेशा सहयोग करते रहते हैं। हम बड़े कार्यक्रम जब करते हैं ऑडिटोरियम में, परिचय सम्मेलन या प्रतिभा सम्मान समारोह, तो आप बराबर उसमें सहयोग करते हैं। हम आपका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ला हाँ, मुकेश भी आए, अच्छा। नहीं, वो बात यही है, हमारे बीच में सुभाष जस जी भी हैं, सुभाष अंकल, जो समाज की गतिविधियों में और कोई भी राय लेनी हो तो अंकल का बहुत सहयोग रहता है। तो यहाँ पर सुभाष अंकल जी का भी हम यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लो, हाँ जज साहब हैं, सब लोग जानते हैं कि सुभाष अंकल जी जज साहब हैं, उसको मुझे जोर जोर से बताना नहीं है, परंतु हो लेके वीर प्रभु का नाम, लेके पार्श प्रभु का नाम, जैसे सुबह घड़िया हो। दीपक जी को भी बुला लो, दीपक जी को। हाँ, अभी हमारे बीच में दीपक जी जैन जो टुआलू से
एम्बेसडर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, दीपक भाई साहब। दीपक भाई साहब, आप यहाँ पर आइए, आपका सम्मान करके हम भी सम्मानित होते हैं, आपका भी सहयोग रहता है। आप कई बच्चों को, जैसे जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, उनके लिए भी आप इस तरह के बहुत आर्थिक सहयोग समाज में करते रहते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। दो अमित जी, आप माला पटका पहनाओ, आ जाओ। फूलों का हार ले तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, युवा संगठन के सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, दिगंबर मंदिर के कर्ता धर्ता मुकेश भाई, कासलीवाल जी, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनंदा जी इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता हैं। वो अपना समय निकालकर जितने कार्य यहाँ पर करती हैं, दिल्ली के अंदर शायद ही कोई महिला करती हो। उनके लिए सभी, इतना हमारे जैन समाज के अंदर बहुत कम महिलाएं हैं जो इतने एनर्जेटिक हैं और समाज को धर्म के प्रति आगे ले जाने में वो अपना हमेशा समय देती रहती हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको और भी शक्ति दे और आचार्य श्री उनको ऐसा आशीर्वाद दें कि वो पूरी दिल्ली की महिलाओं को एकत्रित कर सके। एकत्रित हुए हैं, मैं आचार्य श्री जी से प्रार्थना करूँगा कि वो आज हमें इतना शुभ आशीर्वाद दें कि सब फले फूलें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। तब हमारे पास 1200-1300 की पब्लिक थी उस टाइम। ऑडिटोरियम में जितनी पब्लिक अंदर थी उतनी ही बाहर थी, और इतना उत्साह से वो कार्यक्रम हुआ। हर साल लोग पूछते हैं आप फिर कब कर रहे हो परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह। हम सोचते हैं अब नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार सब लोग पूछते हैं कि परिचय सम्मेलन का रिजल्ट क्या है, कितनी शादियां होती हैं गुरुदेव। तो वो शादियां तो होती हैं, परंतु वो हमसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप ये मत बताइएगा कि परिचय सम्मेलन से तय हुई है। तो फिर हम इसलिए पूरा डाटा नहीं दे पाते। समाज में रहें, यही उद्देश्य लेके हम लोग चलते हैं। अब हमारे बीच में दीपक भाई साहब 2 शब्द और अंकल जी जल्दी हैं। अभी हमारे बीच में युवा परिषद की 3 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भजन तैयार किया हुआ है। अच्छा, गुड़िया का है, आ जाओ, नाम आ जाओ गुड़िया। हाँ भैया, भजन आद्या जैन। मेरा नाम आद्या जैन है। मेरी माता का नाम श्रीमती राजमणि जैन है। मेरे पिता का नाम श्रीमान संदीप जैन है। बहुत बढ़िया। हाँ भैया, लगाओ। सम्मान क्या हुआ? प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके
इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। इसमें गर्भित है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को मेरा नमन। गुण समूह है ये 108, अष्ट कर्मों को देते ये काट। गुण सुमिरन करे हम भी जरा सा, जिना गम का है साल भरा सा। गुण सुमिरन करे हम भी जरा सा, जिना गम का साल भरा सा। ये प्याला हम भी तो जरा सा जपते जपते, जपते जपते ही निकले मेरे प्राण। वीर प्रभु से हम मांगे ये वरदान। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने रखा है श्रुत पंचमी पर जो हमारा सहयोग करते हैं, बड़े कार्यक्रम हम जो करते हैं उसमें जो हमारा सहयोग करते हैं हम उनको यहाँ पर सम्मानित करते हैं, ताकि हमारे लोगों का उत्साहवर्धन बना रहे और उनका ऐसे ही सहयोग हमें मिलता रहे। अभिषेक अभिनंदन करते हैं हम ताली बजा करके, अभिनंदन करते हैं हम स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं हम ताली बजा करके, अभिनंदन करते हैं। अब यहाँ पर जो लकी ड्रॉ लिया है, एक लकी ड्रॉ निकालेंगे बीच बीच में, जिन्होंने लकी ड्रॉ शेफाली जी, हाँ, एक जज अंकल से, सुभाष जज अंकल, एक लकी ड्रॉ निकालिए। किसका नाम है? 11 नंबर। अरे वाह आंटी का 11 नंबर लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ वालों को अभी गिफ्ट दे दिया जाए। हाँ, सुनीता काला जी, सुनीता आंटी आएंगी और बच्चे वेट कर रहे हैं। हाँ। अब सुनीता काला जी का सम्मान कुसुम भाभी आएंगी और सुनीता काला आंटी का सम्मान करेंगी। आप जैन एकता मंच में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं और बहुत ही सक्रिय रहती हैं कार्यों में। महासमिति में भी हैं किसी पद पर, वो कौन सा पद है, जो भी पद है, मेन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एकता मंच की। सुनीता काला आंटी आई है, शुभ घड़ी आई है, बड़े दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद प्रभु जी। रितिका अपना वो लगवा लो भजन। हमारे अच्छा, ये गुरुदेव के पास ये दिखा रहे हैं, ये जिनवाड़ी के कवर हैं। ऐसे हमने 4000 कवर बनवाए हुए हैं। सूरजमल बिहार से अनिल जैन और श्वेता भाभी जी यहाँ पर आए हैं। आप हमारे बुआ जी के बेटे हैं और श्वेता भाभी भाभी है हमारी। हम आपका हार्दिक सम्मान करते हैं यहाँ पर। आज
सम्मान, अरे नहीं भाभी, आज आप महाराज जी के श्रावक के रूप में आए हैं। बड़े नसीबों रितिका से। हाँ, अनिल भाई साहब और श्वेता भाभी। चुराया है मैंने किस्मत हाँ। की लकीरों रितिका से। और अमित जैन कोषाध्यक्ष, भाभी भैया का सम्मान करेंगे। मिली है शुभ घड़ियां की रो से, तेरे ही चरणों में सांसें मिली है सदा रहनिया। बड़े आप आए, बहुत अच्छा लगा। से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। प्रवीण जी जैन, लक्ष्मी नगर, आप भी यहाँ पर पधारिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। शुभ की घड़ी आई मंगल घड़ी, शुभ की घड़ी आई मंगल घड़ी, ओ बोलो बार बार जय जयकार। लाल मंदिर से पुनीत भैया जी आए हैं, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप भी यहाँ हमारा अतिथि। अवनीश जी जो अहिंसा स्थल से, हाँ मुकेश भैया तो स्वागत, महाराज जी बोलेंगे। महाराज जी से करवाएंगे ना, अभी भेज नहीं रहे सबको। अच्छा, अवनीश जी। तेरे ही गाँव में चरणों से अपने लगाए रखना, चरणों से अपने लगाए रखना, हम तो लगाए रखना गुरुदेव। अमन सुनीता काला जी हैं जो 2 शब्द यहाँ पर बोलेंगी। जय बोलो आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की। देखिए आज है, आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं और सुनंदा जी ने कितना अच्छा काम किया है। जिनवानी स्तुति और जिनवानी के बारे में बच्चे को ज्ञान हो जाए, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और अच्छा ही लगता है जब हम सब समाज के नाते एक साथ बैठते हैं और जुड़ते हैं और इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। हौसला तो उन्हीं को करना पड़ता है जो कार्यकर्ता मजबूत होते हैं। तो हमारी सुनंदा जी ने किया और हमारे भाई साहब साथ लगे, भाभी जी, तब ये प्रोग्राम संभव हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच जिनवानी के साथ देव शास्त्री और गुरु प्रज्ञा सागर महाराज जी बैठे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए कि वो हमारे मध्य बैठे हैं और हमें उनका आशीर्वाद बराबर मिलता रहता है। आपको पता है कि 8 तारीख को आचार्य श्री की दीक्षा दिवस है। क्या है? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो आप इतने लोग बैठे हैं, वो तो आएंगे, लोग तो बहुत आएंगे, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं वो 8 तारीख को खंडेलवाल मंदिर में जरूर से आएंगे। और चतुर्मास की स्थापना उस दिन, उसके लिए भी लोग आएंगे। और आदेश कहाँ मिलेगा ये तो गुरुजी जानते हैं, आचार्य श्री जानते हैं, लेकिन हम सब निवेदन करेंगे। तो आप सभी लोग जितने बैठे हैं और जो नहीं आ पाए उन्हें बताएं कि हम सब मिलके, और वहाँ पे दीक्षा तो हम ले नहीं सकते, आप जानते हैं, कोई लेना चाहता है दीक्षा आप में से, लेकिन दीक्षा दिवस आचार्य श्री का मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हो जाएं और हम भावना भाएं कि कभी ऐसे ही मार्ग पे हमें भी मौका मिले, ऐसा आचार्य श्री से आशीर्वाद चाहेंगे। तो आप सब मिलके, मैं तो जब छोटी थी तब मेरी मम्मी कहा करती थी, मैं नहीं जानती थी जिनवानी क्या होती है, 1 पेज जिनवा शास्त्र का रोज़ पढ़ के मंदिर से आओ। तो मैं सोचा करती थी इसको पढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं क्या पढ़ पाऊँगी इसको। लेकिन अब पता चलता है कि जिनवानी की 1 लाइन या हमें जो हम करते हैं बैठ के, जो भी सीखते हैं उस उम्र में, वो हमारे दिमाग में स्थिर हो जाता है। तो ऐसे ही आप, ये जो बच्चियाँ अभी सुनंदा जी ने इतनी मेहनत करके और इन लोगों को यहाँ बुला के और जिनवानी का आभास कराया, ये बहुत ही सराहनीय योग्य बात है। धन्यवाद।
धन्यवाद आंटी आपको। बातचीत से सारा सहयोग रहता है। मोहिता जी और शेफाली जी, शिल्पा जी, रितिका जी, सविता जी और भी काफ़ी लोग हैं, पूनम जी, और जो भी अभी नई ज्वाइनिंग हुई है युवा परिषद में, आप सबके सहयोग से ही कोई कार्य हो पाता है। अब दूसरा लकी ड्रॉ निकलेगा। दूसरा लकी ड्रॉ निकालेंगे दीपक जी, और इसके बाद में कुसुम भैया, मुकेश भैया, भाभी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। नहीं, जब भी युवा परिषद कोई भी कार्यक्रम करती है तो मुकेश भैया का पूरा सहयोग रहता है। वो तुरंत बोलते हैं बिल्कुल कभी भी करो। नंबर 17 नंबर किसके पास है? अरे वाह, सुलोचना आंटी का तो गिफ्ट हमेशा निकलता है। सुलोचना आंटी का गिफ्ट जितनी बार हमने प्रोग्राम किए हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता। हाँ, अनेकांत सागर महाराज जी के सानिध्य में हमने रोहिणी में किया था फंक्शन, तब 3 गिफ्ट सुलोचना आंटी के निकले थे। ताली बजा के अनुमोदना कीजिए आप लोग। आपके गिफ्ट नहीं, दीपक भाई साहब देंगे। हाँ, अरे हमारी महिलाओं ने डांस तैयार करा है, करवाऊं नहीं। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ ह्रीं नमो नमः। ॐ ह्रीं नमो नमः। ॐ ह्रीं नमो नमः। ॐ ह्रीं नमो नमः। बोलो ॐ ह्रीं हम नमो नमः। ॐ अर्हं नमो नमः। ॐ अर्हं नमो नमः। ॐ अर्हं नमो नमः। ॐ श्री चंद्र ॐ श्री विद्यानंदाय नमः। 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 ॐ श्री विद्या कल्याण करने के लिए पथ प्रदर्शिका है। भगवान महावीर स्वामी ने शमो शरण में सभी भव आत्माओं को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उपदेश दिया। जैन धर्म का जो फाउंडेशन है वो 2 बातों पर टिका हुआ है, ज्ञान और ध्यान। राइट नॉलेज और राइट मेडिटेशन, सच्चा ज्ञान और सच्चा ध्यान। सच्चा ज्ञान से ही सच्चा ध्यान मिलता है। अभी लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान के बाद तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो नहीं हो पाती है। रिलैक्स तो होते हैं पर आनंद की जो अनुभूति होना चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान के साथ ध्यान नहीं होता है। भगवान महावीर बोलते हैं कि पहले सब में ज्ञान हो और फिर इसके बाद ध्यान हो। और जब सही ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, तो उसके बाद जो मैं हूँ उसमें जब हम टिकते हैं तो सच्चा ध्यान होता है और उसी ध्यान के माध्यम से कर्म की निजरा होती है। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर अच्छा शब्द है जज साहब जी, सामायिक।
बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जैन समाज ने सामायिक करना बंद कर दिया। वो आकर के घंटों 2 घंटे पूजा तो कर सकते हैं परमात्मा की, लेकिन 24 मिनट की सामायिक नहीं कर सकते। इतनी स्थिरता नहीं है उनके पास बैठने की, जबकि सामायिक समस्त समस्या का समाधान है। सामायिक आपकी भाषा में समझाएं तो SAMAYIK, सॉल्व, अवेयरनेस, मेडिटेशन, एक्सेप्टेंस, यर्निंग, इंटरनल नॉलेज, आत्मा की जागरूकता और स्वीकृति, अंतरंग का ज्ञान, उत्साह, ये सामायिक है। जिस सामायिक में व्यक्ति अपने अंदर साम्य भाव पैदा करता है, क्षमता भाव पैदा करता है। वैसे तो ये 48 मिनट की चमत्कारी क्रिया है। जो व्यक्ति ये 48 मिनट की चमत्कारी क्रिया करना प्रारंभ कर दे, तनाव से मुक्ति उसको मिलेगी। टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, अवसाद पैदा नहीं होंगे, बीमारियां जो पैदा होती हैं वो बीमारी पैदा नहीं होंगी। बात बात में जो गुस्सा करने लगते हैं, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, और जो टकराव पैदा हो जाता है, ईर्षा, छल, कपट, मायाचारी, लोभ, इन सब की शांति हो सकती है। ये सामायिक वेलनेस है, ये सामायिक होलीनेस है, ये सामायिक हार्टफुलनेस है। ये आपके लिए आनंदकारी क्रिया है। सुबह आप सामायिक से अपने आप को चार्ज करें। मतलब सामायिक एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में आपका रिमोट देती है। मन का रिमोट सामायिक बनती है, जिसके कारण आपका ध्यान का चैनल खुलता है, और फिर आपके कंट्रोल आपके हाथ में रहता है कि हमें कौन सा चैनल खोलना है जिसमें हमारी आध्यात्मिकता का विकास हो, जिसमें हमें आनंद की अनुभूति हो, जिसमें हम पीस ऑफ माइंड, हमारा जो मन है वो शांत बने। ये सामायिक से हम हमारे मन में जो ख्याल आते हैं दिन भर के, उसे हम रिसेट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल को रिसेट मारते हैं तो पीछे का सारा सामायिक भी दिन भर में जो हमने किया, आरंभ सारंभ यहाँ वहाँ की बातें, उस सब को हम रिसेट कर सकते हैं। इस सामायिक है। इस सामायिक की पद्धति भगवान महावीर स्वामी नहीं आदिनाथ भगवान से लेकर के अब तक चली आ रही है। योग गुरु यदि कोई हुए हैं और ध्यान गुरु यदि दुनिया में कोई सबसे पहले हुआ है तो वो हमारे आदिनाथ भगवान हुए हैं, ऋषभदेव हुए हैं। मोहनजोदड़ो में आज से 5000 वर्ष पुरानी चीज़ों मिलती हैं, उसमें एक मोहर मिलती है ऋषभदेव की, जिसमें वो योग मुद्रा में खड़े हुए हैं। सबसे पुरानी मोहर मिलती है, उसके नीचे ऋषभदेव के पुत्र हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, जिससे सील लगती थी। उनके सप्त प्रधान खड़े हुए हैं। कल्प वृक्ष बना हुआ है कि कल्प वृक्ष के उस भूमि के युग के आदि काल में हुए थे। सप्त पत्ते बने हुए हैं कि उनकी जो वाणी खिलती थी वो सप्त दिव्य ध्वनि के रूप में खिलती थी। तो इस युग के ऋषभदेव, जिन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास कैसे हो सकता है, वो चीज़ उनको सिखाई। उन्होंने स्वयं किया। 1000 वर्ष तक योग ध्यान करते रहे। कौन? ऋषभदेव महाराज। और फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई।
और सारे विश्व में जाकर के उन्होंने लोगों को सिखाया, बताया। महानुभाव, हमें कितना उपकार आचार्यों का मानना चाहिए कि उन तीर्थंकरों की वाणी को उन्होंने संग्रह किया, अपना बलिदान दिया। ऐसा समय था कि राजाश्रय धर्म चलता था। उस समय हमारे आचार्यों ने उनकी सभाओं में जाकर के वाद विवाद में जैन धर्म की ध्वजा फहराई। कितने भी तर्कवान लोग आते थे, उनको तर्क से, अपने ज्ञान से उनको हरा करके जैन धर्म का शासन की जय जयकार की। आप देखिए, आचार्य समंत भट्ट देखो, पूज्यपाद देखो, आचार्य अकलंक देखो, ये सभी महान आचार्य हुए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हर मंदिर में पुस्तकों की लाइब्रेरी तो है, लेकिन मुकेश जी आपके पास एक फ़ोन आ जाए कि भाई मैं अजैन हूँ, मैं 5 दिन में आपके यहाँ पर रह कर के जैन धर्म का वैश्विक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, तो आपके पास कोई अध्ययन कराने वाला नहीं है। और आपसे पूछेंगे भैया आप दिल्ली में बता दो, हम कहाँ जाकर जैन धर्म के बारे में 5 दिन में पूरा बेसिक कोर्स कर लें जिससे हमें जैन धर्म का नॉलेज हो जाए, तो बताइए आप उसे कहाँ भेजेंगे? शायद आप रखेंगे फ़ोन, भाई बताता हूँ, और दोबारा फ़ोन नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं पता है। हर मंदिर में शास्त्र हैं, लेकिन हर मंदिर में ज्ञान और ध्यान का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना उसके लिए कोई एम्प्लॉयज़ हैं। आप लाखों रुपए विधानों में, इसमें उसमें खर्च करते हैं, सोना चांदी के छत्र और चमर टांगने में करते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉयज़ नहीं रखते हैं जो परमानेंट, कोई भी आ जाए परमानेंट वहाँ पर ज्ञान और ध्यान की शिक्षा चलती रहे। कोई आए चाहे नहीं आए, ज्ञान की शिक्षा चलेगी और ध्यान होगा तो होगा, चाहे एक आदमी आए चाहे 1000 आदमी आए। तीर्थंकर प्रत्येक, देखो ना लिखा है नाणेन झाण सिद्धि। क्या लिखा बोलो? नाणेन झाण सिद्धि। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, झाणेन बोलो मोक्ष सिद्धि, और ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। ये रास्ता है, और ये रास्ता अनादि है, शाश्वत है, इंटरनल है। ये हमेशा हमेशा यही रहेगा कि ज्ञान से ध्यान और ध्यान से मोक्ष, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय। ये पूजा पाठ की जो पद्धति है वो आपकी अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए है, जिसे आपको करना चाहिए। लेकिन अब देखो, मैं कोई पूछे कि तीर्थंकर का कैसे ध्यान होता है, मुझे आप सीखना है गौरव, मुझे बताओ कि मैं कौन से मंदिर में जाऊं या कौन से सेंटर में जाऊं जहां मैं आदिनाथ के या महावीर का जो ध्यान है उसे सीख सकूं, या जैन धर्म के आगम में जो ध्यान है उस पद्धति को सीख सकूं। तो आप मुझे एक स्थान बता दो कि जहां आप कह सको हाँ वहां जाएंगे, वहां होता है, आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, कोर्स कीजिए और आपको वहाँ ध्यान मिल जाएगा। बताइए कोई एक स्थान बताइए मुझे। 350 मंदिर हैं दिल्ली NCR में, और यही कारण है कि सारे लोग योग और ध्यान के लिए कहीं और भाग रहे हैं। छोटा भी व्यक्ति एक सेंटर खोलता है तो वो उसके हर वर्ल्ड में, कंट्री में उसके सेंटर खुल जाते हैं ध्यान के, और आप वहीं पर रह जाते हो, सीमित रह जाते हो। इस श्रुत पंचमी में मैं आवाहन कर रहा हूं कि आप हर मंदिर में एम्प्लॉयज़ रखो जो ज्ञान और ध्यान हमेशा कराए, हमेशा कराए। आप इसके लिए स्पेशल पेटी रख दो, गुल्लक, कि भाई इसका जो खर्चा आएगा वो ज्ञान और ध्यान में जाएगा। यहाँ पर परमानेंट ज्ञान और ध्यान की बात होगी। भक्ति तो रोज़ होती ही होती है, अभिषेक तो रोज़ होता ही होता है, वो होगा ही होगा, लेकिन एक समय ऐसा होगा सुबह शाम जहाँ पर ध्यान भी होगा। वहाँ पर जैन आए अजैन आए, आपका हॉल है, आप उसमें ज्ञान ध्यान कराइए। सबकी समस्याएं हैं। कोई बोलता है कि मुझे बहुत तनाव है, मैं कैसे दूर करूँ? जैन धर्म से बताइए कैसे तनाव दूर होगा। किसी के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, मैं कैसे निकालूं? डॉक्टर साहब मैं कैसे निकालूं? वो अपने अंदर इतनी सारी बातों को लेके भरा हुआ, जिससे बीमार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो कन्फेशन कैसे होगा? तो उसके लिए शिक्षा कैसे मिलेगी? उसके लिए हमारे पास आलोचना है, उसको आलोचना का पाठ सिखाया जाएगा। आलोचना कैसे की जाती है, कैसे हम अपनी बातों को अंदर से बाहर निकालें और शांत हो जाएं।
इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है मेरे अपने पास। और यही सोच मेरी 1 महीने 2 महीने से चल रही है कि जैन धर्म के फॉलोवर्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं। देखो, आप उनको भगवान का लोटा तो पकड़ने नहीं दोगे और ना ही उनको अलाउ करोगे कि तुम हमारे यहाँ पूजा करो, अभिषेक करो, ये करो। तो ये बताओ फिर महावीर की और आदिनाथ की वाणी दुनिया तक कैसे पहुँचेगी? कौन सा साधन है तुम्हारे पास पहुँचाने का, मुझे ये बताओ। और तुम कहते हम प्रभावना करना चाहते हैं। क्या प्रभावना करना चाहते हैं? अपनी माला, अपना गला, काम खत्म है। 2-3 घंटे के प्रोग्राम में सिर्फ यही तो मैनेज करना पड़ता। सुनंदा सोचती है यदि एक भी छूट गया तो अगले प्रोग्राम में वो नहीं आएगा, तो वो आंखें फेरती रहती, कोई छूट तो नहीं गया, तो धोखे से निकल जाता। भाई साहब आप भी आए थे, आप भी आ जाओ, आप भी दुपट्टा पहन लो। और सब दुपट्टा संभालते रहते हैं और घरों में अलमारी भर जाती है दुपट्टे की, और काम वाली आती है उसको पकड़ा देती है, ले जा भाई काम खत्म। क्या करेंगे दुपट्टा? अपना सम्मान किसको दे देते हैं? है जो घर में काम वाली और भी काम वाले आते हैं, भाई ये सम्मान पकड़, ये सम्मान, मंदिर का सम्मान तेरा सम्मान है। क्या रखा इनमें? 2 घंटे का प्रोग्राम किया, आपको ज्ञान की बातें कितनी मिली? आपको ध्यान की बातें कितनी मिली? आप महावीर से कितने जुड़ पाए? आप आदिनाथ से कितने जुड़ पाए? 24 तीर्थंकर, दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा पैदा नहीं हुआ है जो हमें जैनों में परमात्मा मिला हुआ है। इतना सच्चा और इतना अच्छे परमात्मा मिले हैं। कोई लाग लपेट नहीं है, कोई राग देश नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल निर्विकार आत्मा मिली हुई है। लेकिन ऐसी निर्विकार आत्मा पाने के बाद भी हम इनका जो माल है दुनिया तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बताओ क्या करें? तो आप धर्म की क्रियाओं को में से सबको तो नहीं ला सकते, तो निश्चित है, क्योंकि उसमें आपकी फाउंडेशन बहुत सारी कंडीशन। ध्यान ऐसा होता है जो धर्म से बिल्कुल अलग होता है, और उसके माध्यम से, इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ योग, हाँ बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सामायिक, जज साहब जी, सामायिक संपूर्ण योग है, ध्यान रखना। योग मात्र अधूरा है। जो आप अनुलोम विलोम आदि जो करते हो ये अधूरा है। क्यों? जब तक योग में समता ना आ जाए, योग में साम भाव ना आ जाए, योग में एकाग्रता ना आ जाए, ध्यान ना आ जाए, तब तक योग अधूरा है और सामायिक संपूर्ण योग है। सामायिक संपूर्ण योग है। आप उसमें श्वासोच्छ्वास से माला करेंगे तो आपका वो अनुलोम विलोम भी होगा। आप उसमें भक्ति भी करेंगे तो आपका जो है काय योग भी होगा। आप मंत्र का ध्यान करेंगे तो आपका मनोयोग भी होगा। आप उच्चारण करेंगे, पाठों का उच्चारण करेंगे तो आपका वचन योग भी होगा। तो मनोयोग, वचन योग और काय योग, इतनी सुंदर पद्धति है सामायिक की, आप उसे करें। और कभी कभी महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में 1 दिन 24 घंटे का अखंड मौन की सामायिक करो। कितने घंटे की? अखंड मौन रहेगा उसमें, और उसमें देखना आपको क्या अनुभूति होती है। अभी मैंने लिखना प्रारंभ किया है, सामायिक का कोर्स बना रहा हूँ, आपका 7 डे का कोर्स बना रहा हूँ कि 7 डे में आपको क्या क्या सीखना है। आप उसमें कायोत्सर्ग कैसे करें, आप प्रेक्षा कैसे करें, आप अपने को कैसे देख सकते हैं, आप कैसे अपने सारे संसार की जो दुख के कारण उससे कैसे दूर हो सकते हैं, वो सारे के सारे अपने पास उपाय हैं, सारी चीज़ है। मैं कहता हूँ महावीर का माल बहुत अच्छा है, तीर्थंकरों का माल बहुत अच्छा है, पर जैनों के पास आने के बाद उसकी पैकिंग खराब हो गई। उसकी पैकिंग खराब हो गई, ढंग से पैकिंग नहीं की। हमने उनकी वाणी को स्टैंडर्ड नहीं दे पाए। हमारे ग्रंथ स्टैंडर्ड के नहीं छपते हैं, हमारे ब्रोशर स्टैंडर्ड के नहीं छपते हैं, हमारा कार्यक्रम स्टैंडर्ड का नहीं होता है। सारा का सारा ओनली फॉर्मेलिटी होती है। प्रिंटिंग भी, डिजिटल भी, मीडिया में भी, उठाया और डाला, उठाया और डाला, कचरा कूड़ा जितना है सोशल में डाल दो पूरा फुल। एक ऐसी फोटो क्लिप जो है कोटेशन ढंग का जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो वो होता ही नहीं है।
वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में हम कह सके कि हाँ ये क्लिप जो है, ये जो फोटो है या ये ग्रंथ है जो हर किसी के हाथ में देने लायक है, ऐसा है ही नहीं। शुद्ध पंचमी में आप प्रेरणा लीजिए। सबसे बड़ी प्रेरणा शुद्ध पंचमी में तो आप ये लीजिए कि आप अपने विचार सोशल मीडिया में नहीं डालोगे। यदि विचार डालना तो महावीर की विचार सोशल मीडिया में डालना। सबसे पहले तो ये नियम लो। महावीर को रखो टॉप और अपने में लगाओ फुल स्टॉप। क्या करो? अभी तुम क्या करते हो? सच बताओ ईमानदारी से। तुम 365 दिन विचार फेंकते रहते हो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कभी महावीर का नाम आता है उसमें? और तुम्हें तो चोरी करने की आदत है। कट कॉपी पेस्ट, कट किया, कॉपी किया, अपना नाम लगा, पेस्ट किया और सेंड। इतनी तुमको चोरी करना आता, तुमको ज्ञानावंडी कर्म का बंद बांधते रहते हो। अरे इतने ग्रंथ हैं, ग्रंथ पढ़ो, उसमें से एक संस्कृत की प्राकृत की गाथा निकालो, हिंदी करो, उसको इंग्लिश करो और उसमें लिखो कि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है इस बारे में। चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे घर में आनंद आ सकता है, सारी बातें तो लिखी हुई हैं। कैसे हम अहिंसक बन सकते हैं, कैसे हम सत्यवान बन सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं, ये सारी बातें तो लिखी हैं। भगवान महावीर स्वामी ने, ध्यान रखना एक बात, शुद्ध पंचमी के दिन भगवान महावीर स्वामी ने छोड़ना नहीं सिखाया है। तुम लोगों ने नेगेटिव धर्म के प्रचार किया है और इतना नेगेटिव धर्म का प्रचार किया है जिसके कारण लोग दूर हो गए हैं। भगवान ने खाना छोड़ना नहीं सिखाया, खाना खिलाना सिखाया है। क्या सिखाया है? बोलो। लाइफ स्टाइल सिखाई है। तुम्हें भोजन कब करना है, कैसा करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, यही तो सिखाया है। ये कहाँ बोला ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो? कब करो, कितना करो? चौका बोलो, बोलो। चौके का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? महाराज जी आएंगे, चौका लगाएंगे, चौका लगाएंगे। चौका का अर्थ क्या होता है? जहाँ 4 चीज होती है उसका नाम चौका है। कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, कैसा करना है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम चौका है। तुम्हारा पता नहीं कब करना है, तुम्हारा पता नहीं कहाँ करना है, तुम्हारा पता नहीं कितना करना है और तुम्हारा पता नहीं कैसा करना है। महाराज जी का पता है कब करना है, कितना कर लेना है, कैसे लेना है और क्या लेना है। इन 4 का जो ज्ञान है तो चौका है ना। और जिसको ये 4 का ज्ञान नहीं है वो, पहले एक शब्द चलता था छानबीन, बोलो। ठीक है, जैन धर्म का शब्द छानबीन। अब तो ये शब्द गलत हो गया। क्या हमारी छानबीन कर रहे हो? बोलो छानबीन। रसोई में यदि लिक्विड पदार्थ आएगा तो उसे छाना जाएगा और यदि कठोर पदार्थ आएगा तो उसे बीना जाएगा। इसका नाम क्या है? बोलो। इसका नाम छानबीन है। कोई भी रसोई में ये 2 चीज से बिना गुजरे कोई चीज जा नहीं सकती। ये जैन धर्म बताओ। अहिंसा भी पालन होता है, इससे स्वास्थ्य भी ठीक होता है और आनंद भी आता है। धर्म की आज्ञा पालन करने का आनंद भी आता है। तो इस श्रुत पंचमी में हमारे आचार्यों ने भगवान तीर्थंकरों की वाणी को बहुत ही सुरक्षित करते 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 यहाँ तक पहुँचाया है। पुष्पदंत भूतबली जी ने जब सोचा कि भाई देखो ये लोग तो भूलते जा रहे हैं, क्या होगा, महावीर का धर्म कहाँ तक पहुँच पाएगा, तो उनको चिंता हुई और धरसेन स्वामी को चिंता हुई और उन्होंने 2 होनहार बालकों को बुलाया, मुनिराजों को बुलाया, पुष्पदंत और भूतबली। ठीक है ना। तो इनको ज्ञान दिया जाए। जब वो बालक वहाँ पर आए तो एक को बहुत दुबला पतला देखा और एक के दंतुष्ट बाहर निकले देखे। दिमाग तो बहुत तेज, होशियार तो बहुत, लेकिन इनके द्वारा धर्म प्रभावना कैसे होगी, ये बलहीन होंगे तो बोले इनकी पहले परीक्षा लो और इनके स्वास्थ्य ठीक किया जाए पहले इनको। तो मंत्र दिया गया और मंत्र में
आधा अक्षर जो है कम ज़्यादा किया गया। 2 देवियाँ आईं और वो इतने होशियार थे, प्रकांड विद्वान थे कि उन्होंने मंत्र को शुद्ध करके फिर ठीक किया। तो फिर वो अच्छे देवी देवता आ गए। तो एक जो थे उनके दोनों के नाम अलग अलग थे। ये नाम भूतबली पुष्पदन का नाम नहीं था, अमित वाहन शीलवाहन ऐसा कुछ नाम था, दोनों के नाम अलग थे पहले नाम। तो उन्होंने वो दुबले पतले जो थे उनको वरदान दिया और उनको भूत बली, क्या नाम दिया, बलवान। और जिनके दांत बिखरे हुए थे उनके दांतों को कमल की भांति, पंक्तियों की भांति कर दिया। तो पुष्प दंत, बोलो क्या कर दिया? जिनके दांत कैसे हो गए हों, ये दोनों नाम उनके लिए उनकी देवों द्वारा दिया गया है और दुनिया में इन्हीं नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, पुष्पदंत और भूतबली। तो वो दोनों ने शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, 72,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ की रचना की, 60 खंडागम। क्या किए आप सोचिए, 60 खंडागम सूत्रों की रचना हुई, टीका की रचना हुई। और इसके बाद आज से 1000 वर्ष पूर्व आचार्य वीरसेन स्वामी ने उस पर टीका लिखी, धवल टीका लिखी। तो वो धवला कहलाई, 16 वॉल्यूम में 16 पार्ट में वो छपी। फिर एक आचार्य ने महाधवल टीका लिखी और एक आचार्य ने महावंद लिखा। तो इस प्रकार से एक कम 40 ग्रंथ इतने मोटे मोटे जो हैं पुष्पदंत भूतबली के सूत्रों पर आधार पर वो लिखे गए, बताइए। और उनको समझने के लिए बाद में आचार्यों ने संक्षेप में ग्रंथ किए, सभी विषयों पर लिखे और इतने हजारों हजारों ग्रंथ लिखे, लाखों लाखों ग्रंथ लिखे। हमारे आचार्यों का बड़ा योगदान रहा। कहते हैं कि पेड़ का ऐसा कोई पत्ता नहीं जिसको बकरी ने छुआ ना हो, चखा ना हो, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें हमारे आचार्यों ने कलम चलाई ना हो। हर सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा है। बस आवश्यकता है हम उसे पढ़ें, हम उसे अध्ययन करें और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करें, दुनिया तक अच्छा पहुंचाने की कोशिश करें। और हमें इसके लिए बहुत ही अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा। दान की जो पद्धति है उसमें थोड़ा सा ज्ञान दान की ओर बढ़ना पड़ेगा, ध्यान दान की ओर बढ़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बोल दिया जाए, अभी मुकेश जी खड़े हो जाए, भाई यहाँ पर ये दिख रहा ना ऊपर वाला, इसमें हम 24 ही लगाना चाहते हैं, 5 मिनट लगेगा। क्या लगेगा? सिर्फ 5 मिनट। ऊपर जगह दिख रही है और भैया महाराज जी ने आए, कोई महाराज जी ने आया, भड़काया और ये भड़क गए। 2 मिनट के अंदर 24 ही तैयार। वो तो अपना पंचांग करा कर निकल गए और तुम फंस गए। कौन करे अभिषेक वहाँ पर? ठीक है ना। और यही बात ये कहें कि भाई देखो, हम यहाँ पर अब जो है ज्ञान गोष्ठियाँ और ध्यान की प्रचार प्रसार, महावीर स्वामी के ध्यान का प्रचार प्रसार करेंगे। आप सब लोग कितना सहयोग करेंगे? तो मुकेश जी यदि इस तरह मुंह करेंगे, इतने में सारे बाहर दिखाई देंगे। पीछे जब तक मुंह करेंगे तब तक कोई दिखेगा ही नहीं। क्यों? रुचि नहीं है ना। भगवान ने हमें क्या दिया? अच्छा बताओ, क्या दिया? प्रभुवर तुमसे मिलकर हमको ज्ञान ही ज्ञान मिला। प्रभुवर तुमसे मिलकर हमको ज्ञान ही ज्ञान मिला। तेरे चरणों में आकर के आत्म ध्यान मिला। प्रभुवर तुमसे मिलकर हमको। देखो भगवान की हमारे यहाँ ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा नहीं है, ऐसी मुद्रा नहीं है, कोई ऐसी मुद्रा नहीं है खुश रहो प्रसन्न रहो, नहीं। बोले जैसे मैं बैठा हूँ तुम भी घर से आके यहाँ पर ऐसे बैठ जाओ, बस ऐसा बैठना सीख जाओ और भगवान की नकल करना प्रारंभ कर दो। अभी मन छोड़ो, मन कहाँ भाग रहा छोड़ दो,
भगवान कैसे बैठते हैं बस उनकी नकल करो। बस खड़े भगवान देखो, तुम भी खड़े हो जाओ। बैठे भगवान देखो, तुम भी उनको वैसे बैठ जाओ। कोई हिलना नहीं, कोई डुलना नहीं, ना दाएं ना बाएं, कुछ नहीं, बस नकलची बन जाओ। बस नकल करते करते भी तुम्हारे अंश में परमात्मा का अंश प्रकट हो जाएगा, तुम भी महावीर बन जाओगे। जब नकल का इतना प्रभाव है तो असल में जब कर लोगे तो कितना जल्दी प्रभाव हो जाएगा। महानुभाव, हमारी सारी भगवान की मूर्तियाँ ध्यान मुद्रा में हैं, योग मुद्रा में हैं, सामायिक मुद्रा में हैं, कायोसर्ग मुद्रा में हैं। तो हम क्यों नहीं ध्यान करते हैं? हम क्यों नहीं योग करते हैं? क्यों नहीं हम सामायिक करते हैं? क्यों नहीं हम कायोसर्ग करते हैं? क्यों नहीं हम अनुप्रेक्षा और प्रेक्षा करते हैं? क्यों नहीं हम अपनी आत्मालोचना करते हैं? करो भाई, ये पूजा पाठ पद्धति तुम जो कर रहे हो सो ठीक है, लेकिन इससे आत्म कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण का तरीका ये है, नाणेण झाण सिद्धि, झाणेण मोक्ष सिद्धि। सुनंदा बता देना, मैं तो बोलता रहूँगा। हो गया ना? ठीक है। हाँ, तो हम सब लोग सामायिक करें। ज्ञान पंचमी सुत पंचमी है, इसमें संकल्प लें कि प्रैक्टिकल अप्लाई करें भगवान महावीर की वाणी को, और उसमें अपने को अच्छा श्रेष्ठ बनाएं। आज सुत पंचमी का महोत्सव हमारे अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत मंदिर में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। हमारे मुकेश जी जो इसकी व्यवस्थाएं देखते हैं, और हमारा जो युवा परिषद है अखिल भारतीय जो है, और सुनंदा जी, गौरव जी, सब लोग जो हैं ये किसी न किसी तरीके से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं और आप जुड़ते हैं। कभी कभी मौका मिलता है, जिन धर्म की प्रहाना होनी चाहिए, जब कभी मुख से एक शब्द निकलता है, भाई साहब आप मत जाना, आप मत चले जाना, तो बड़ा दुख होता है कि सामने वाले की जो मेहनत को हम इतना नज़रअंदाज करते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने बुलाया है, हम पूरा टाइम लेके आए हैं। अब देखो सुभाष जी को उम्र देखो, पर वेरी यंग मैन दिख रहे हैं, ठीक है ना। पूरी सभा में बैठे हैं, सब चले लास्ट तक बैठे हुए हैं। ये होता है उनकी कि इसका उत्साहवर्धन करना, संस्थाओं का उत्साहवर्धन करना कि नहीं देखो यदि बुलाया है और आया है तो आधे घंटे और सही, क्या मची हुई है, क्या करना है, जाके मोबाइल में चावल ही तो बीनना है, क्या करना है। सबको मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। महिला मंडल हमारी जो है आयरन, ये सुमन जी क्या नाम है, श्रीमती का कुसुम जी, सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। हमारी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद अभी एक लगी। सुभाष जी अंकल, जज साहब, गुरुदेव को शास्त्र भेंट, जो भी शास्त्र भेंट में राशि प्रदान करना चाहते हैं वो गौरव जैन जी, दीपक जैन, अमित, श्री रमेश, पापा जी रमेश चंद्र जैन लिखा है, पापा जी शास्त्र भेंट आपको, नवीन जैन जी, मनोज हमारे जैन समाज से, और एक सम्मान बजाज जी के मम्मी पापा, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अरे मोहिता जी, करो जी का हम सम्मान करते हैं, आ जाओ। जिनवाणी ओम। और शास्त्र भेंट में अनीता जी जैन, कुसुम भाभी जी, वो बैठ उनका सम्मान जी महाराज जी। हाँ, और जैन समाज से बहुत ही उनका जो है बहुत प्रेम है, और कहीं भी कोई भी मंदिर स्थान आदि में कोई सी छोटा सा बड़ा कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम होता है और कोई भी निवेदन करता है तो सहज स्वीकार करते हैं और अपना आभार समझते हैं कि मुझे जो है अवसर मिलता है, और हमसे तो बहुत असीम प्रेम रखते हैं। मनोज जी, बहुत मेरा मंगल। बहुत बढ़िया। मनोज जी जैन जी जो दरिया में, आपका हार्दिक अभिनंदन कर जी जैन। शास्त्र भेंट में आइए, शास्त्र भेंट में वर्षा जी जैन, सरिता जी जैन और सची जी जैन के मम्मी पापा, और जो भी शास्त्र कोषाध्यक्ष अमित जी जैन को जरूर प्रदान कर दीजिए। आपका सहयोग हम लोगों को इसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए आगे। अभी छोटी सी भक्ति, हाँ अभिषेक।
जो भी दिन से भोजन जिनको करना है वो बाहर भोजन ग्रहण कर लीजिए। शशि जी, पुर की चुनरिया जयपुर की, मैं बम्बई के मशहूर चुनरिया जयपुर की। ओ मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया के सरिया रंग की, ओ मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया के सरिया रंग की। एक मिनट, हमारे एक युवा परिषद की गुरुदेव एक बोलना पड़ता है तो नियम के जो नियम लेते हैं पहले सिर्फ 9 लोग हैं, तो आप उनको प्रेरणा करिए कि जो आए हैं वो तो नियम ले, और उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। हाँ मोहिता जी, फटाफट आते जाइए, गुरुदेव से नियम का गिफ्ट लेते जाइए। गुरुदेव ये लोग कम नियम लेते हैं जिनके नाम बता रही हूँ मैं क्लियर कर दूं, आप लोग जो पुरस्कार और आशीर्वाद प्राप्त करें। शिल्पा जैन, सिफाली जैन, पुनीत जैन, निशा जैन, मनीषा जी, ये सविता जी, दीपक जी, रितिका जी। मैं अभी उनके नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो लोग आगे से नियम बराबर लें। जाएंगे गुरुदेव के हाथ में, फटाफट गिफ्ट दो गुरुदेव के हाथ में, वो वाले गिफ्ट दो। उनकी मम्मी पापा को दे दो। सची जी, जिन्होंने, मुकेश भैया भाभी को साथ में दो। हाँ बच्चों के नाम, हाँ बस, द्रव्य जैन, चेष्टा जैन, अश्वी जैन, आद्या जैन। फिर से बोल रही हूँ, स्तुति जैन, परिधि जैन, सात्विक जैन, वात्सल, आद्या जैन। बस रहने दो भाई, जो सोवत है सो खोवत है। जो मारो मान ले तू वीर भजले, वीर भजले ओ भाया वीर भजले, वीर भजले ओ भाया वीर भजले। जरा सो कहनो मारो मान ले तू वीर भजले, जरा सो कहनो मारो मान ले तू वीर भजले। हाँ ओ कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बोला ले बीरा, हम तो दर्शन करने जाएंगे। बाजी बाजी रे सोना प्रभु तेरे नाम की, बाजी बाजी रे हो, बाजी बाजी रे शाम की, पारस तेरे नाम की, पारस तेरे नाम की, आही सुबह की, पारस तेरे नाम की, पारस तेरे नाम की, प्रभु तेरे नाम की। उतारूं आरती, उतारूं तारी आरती, छोड़ा सब परिवार, आज थारी आरती उतारूं, प्रज्ञ सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं, प्रज्ञ सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। कोमल काया जो अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज, आज थारी आरती उतारो,
युग युग जियो मुनिराज आज अरु प्रज्ञ सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो प्रज्ञ सागर जी बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञ सागर हरि जम जराम भोग हरि तिथे ये राणम दिव्य जुणी जो पड़ई सुड़ई मई ये धारी नाड़म सोख मणंतम धरिये सासद मोख पदम पावई सासद मोख पा अरे नहीं एक मिनट रुकिए भैया। आप करना साहब सर। हाँ जी हाँ जी। अरे वाह वेट वेट एक मिनट रुकिए। और बताओ कैसे हैं? बहुत आशीर्वाद।